जय माता दी, जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। माता रानी से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। एक बार फिर से एक और नए वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ आप सभी के प्रश्नों के उत्तर के साथ में। और 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रही थी मैं, और मुझे पता है जब मैं वीडियो नहीं बनाती तो फिर आप मुझे कमेंट करने लगते हो, मैसेज करने लगते हो टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर। दरअसल प्रॉब्लम ये हुई थी कि मेरा चश्मा टूट गया, तो बिना चश्मे के थोड़ा फेस, क्योंकि आदत हो गई है ना चश्मा लगाने की, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। तो मैंने कहा वो ठीक हो जाए तो फिर मैं वीडियो बनाऊं। लेकिन वो फ्रेम ऐसी टूटी है कि उसको बदलवाना ही पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि जब बदलवाऊंगी तो एक बार आंखों को भी चेक करा लूंगी कि भाई आंखों की क्या कंडीशन है, नंबर बड़ा है या घटा है। क्या घटेगा तो नहीं, बड़ा ही होगा। तो बस इस चक्कर में तो आज बिना चश्मे के वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे बाकी के वीडियो में बिना चश्मे के भी देखा होगा, है ना? तो आपको तो आदत है, मुझे थोड़ी सी आदत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि आपको चश्मा लगा के ही रखना है। पर ठीक है, चलो जैसा भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे बिना चश्मे के दिखता नहीं है। वीडियो जब रिकॉर्ड करती हूँ ना मैं, तो वो मोबाइल की ब्राइटनेस जो होती है फुल होती है, और फिर सामने ही कैमरा होता है और फिर चश्मा नहीं हो आंखों पे तो फिर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है ना, इस वजह से। तो चलो छोड़ो, ये तो शरीर है, होता रहता है। तो आपके प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगी और कोशिश करूंगी रोज का वीडियो लेकर आऊं। एक नहीं ला पाती, क्या करूं। चलो ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रश्न मेरे पास आया है वो है इंदु का। ये बोल रही है कि महिलाएं पितरों की सेवा कर सकती हैं क्या? ये प्रश्न बहुत लोगों का है और मैंने इस पर वीडियो तो बनाया है। मतलब उसमें मैंने ये नहीं बताया है कि महिलाएं पितरों की सेवा कर सकती हैं, नहीं तो मैं आज जवाब दे देती हूँ इस चीज का। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप जितने भी लोग वीडियो को देखते हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, वो बॉर्नवीटा हो जाता है मेरे लिए आपका एक एक लाइक। फिर मैं जल्दी 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 वीडियो बनाती हूँ, है ना, आप लोगों के लिए। और अच्छे अच्छे पॉजिटिव कमेंट, जय माता दी के कमेंट, जय माँ काली के कमेंट आप लोग जरूर लिखना। और कोई प्रश्न ऐसा हो जो आपको लगता है किसी और के लिए भी क्या बोलते हैं, किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो, तो आप उनको शेयर कर देना। तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना और कमेंट में सभी को जय माता दी, जय माँ काली जरूर लिखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ कि महिलाएं पितरों की सेवा कर सकती हैं या नहीं। देखो, महिलाएं पितरों की सेवा कर सकती हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है। जैसे कि पितरों की सेवा घर का बेटा करता है, बेटे का बेटा करता है, लेकिन अब आपके हस्बैंड नहीं है और आपका बेटा नहीं है, तो इस कंडीशन में आप घर की बहू हैं, आप उस घर की बहू हैं, तो आप पितरों की सेवा कर सकती हैं। आप भोग भी दे सकती हैं, आप उनके नाम का जाप कर सकती हैं, उनके नाम से दान दे सकती हैं, सब कर सकती हैं आप। कंडीशन क्या है? अगर आपके पति नहीं है, आपके बेटा भी नहीं है, लेकिन अगर पति है, बेटा है, तो आप उनसे करवाएं, क्योंकि वो उस घर के पूर्वज हैं। वो आपसे ज्यादा आपके बेटे से और आपके पति से खुश होंगे, आप पर भी कृपा करेंगे, क्योंकि आप भी उसी परिवार की बहू हो। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि नहीं है तो आप कर सकती है, लेकिन आपके घर की जो बेटियां हैं वो नहीं करेंगी, क्योंकि जब उनकी शादी हो जाएगी तो उनके पितृ कोई और होंगे, उनके पूर्वज कोई और होंगे, उनकी कुलदेवी कुलदेवता भी कोई और ही होंगी। तो आप बहू हैं, आप कर सकती हैं, आपकी बेटियां नहीं करेंगी। ठीक है, तो हो सकता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है लाइफ विथ दिया का। ये बोल रही है पितरों को प्रेत योनि से बाहर कैसे लेके आए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है और कल से ही पितृपक्ष लग रहे हैं। आप सभी को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने पितरों के निमित्त बहुत सारा दान करिए, मंदिर निर्माण में आप सभी सहयोग करिए उनके नाम से। और ये वीडियो वैसे तो मैंने बनाया हुआ है अपने फर्स्ट वाले चैनल पर, जिसका नाम है काली माँ की बेटी 2-3। डिटेल चाहिए तो आप उस चैनल पर चले जाओ, लेकिन शॉर्ट में बता देती हूँ पितरों को प्रेत योनि से बाहर कैसे लाएं। आप उनके लिए मंत्र जाप और पूजा कर सकती हैं। सबसे पहली चीज, आप अपने घर में गजेंद्र मोक्ष का पाठ करा सकती हैं। दूसरी चीज,
आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकती हैं। तीसरा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप इस मंत्र का भी जाप कर सकती हैं। इसके अलावा एक और मंत्र है जिसका आप जाप कर सकती हैं अपने पितरों के लिए। अपने पितरों को प्रेत मुक्ति से छुटकारा दिलाने के लिए आप जिस मंत्र का जाप करेंगी वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। एक बार फिर से इस मंत्र को सुनिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। दूसरा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। इसके अलावा तीसरा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इन तीनों मंत्रों में से आप किसी भी मंत्र का जाप अपने पितरों के लिए कर सकती हैं। जैसे कि आपको लगता है कि आपका कोई ऐसा पूर्वज है जो प्रेत बनकर भटक रहा है, आप उसका नाम लेके आप संकल्प लें। पूजा का दाएं हाथ में जल पुष्प अक्षत लेना है आपको और संकल्प लेना है कि मैं इतनी माला जाप करूंगा और इसका सारा श्रेय मैं इनको देता हूँ। इसके अलावा आप गीता का पाठ कर सकती हैं। 16 दिनों तक घर में जो भी भोजन बनेगा पहले आपको अपने पूर्वजों के नाम का, पितरों के नाम का निकालना है। कौओं के लिए खाना रखना है क्योंकि पितृ जो होते हैं वो कौओं के रूप में ही धरती पर आते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको इन 16 दिनों में, क्योंकि जब घर के बड़े बूढ़े घर में आते हैं तो उनके सम्मान में ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। आप प्याज लहसुन का त्याग करें, गाय को घास खिलाएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान जरूर दें। इन पितृ पक्ष में आप जितना ज्यादा दान करेंगे उतना ज्यादा फल, उतना ज्यादा आशीर्वाद आपको अपने पितरों का प्राप्त होगा। और यही चीज आप कंटिन्यू 16 दिन करेंगे। अपने पितरों के समक्ष आप गीता का पाठ करें, आप जो मंत्र बताए हैं उनका जाप करें, आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं, अपने पितरों के नाम से दान दें, तो बहुत 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 आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और भयंकर से भयंकर जो प्रेत है उसको भी मुक्ति मिलेगी। ठीक है। और गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी आप करवा सकते हैं। अब आपके ऊपर है आपको क्या क्या कराना है, मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है बंटी का। ये बोल रहे हैं आपने अपनी माला कैसे सिद्ध की। माला सिद्ध कई तरीके से होती है। जैसे आप अनुष्ठान के द्वारा, मंत्रों के द्वारा उसको सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा, आप जब एक ही माला पर बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं, लगातार करते रहते हैं, सालों जब बीत जाते हैं, गुरु मंत्र का जब आप उस पर जाप कर लेते हैं, उस मंत्र से आप आहुति देते हैं यज्ञ में, हवन में, तब जाके वो माला सिद्ध होती है। और एक सिद्ध होती है गुरु के द्वारा, जब गुरु ही आपको उस माला को जागृत करके देते हैं। दोनों चीजें हैं। ठीक है। तो मैंने तो मंत्रों के द्वारा सब कुछ किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है लक्ष्मी का। क्या मंत्र जाप आंखें बंद करके करना चाहिए। देखो, ऐसा नहीं है कि आप मंत्र जाप आंखें बंद करके ही करेंगे। मेरा क्या मानना है, माँ आपके सामने बैठी है और आप आंखें बंद करके बैठे हो, नहीं। माँ आपके सामने बैठी है तो आप आंखें खोलो, माँ को देखो और माँ से बात करो। मंत्र जाप भी आप माँ की आंखों में देख के करो, माँ के चरणों में देख के करो। आंखें बंद किसको देखना चाह रहे हो। जगत जननी तो आपके सामने बैठी हो, आप आंखें बंद करके बैठे हो। आंखें खोल के जाप करो, आंखें बंद करके ध्यान लगाया करो। जब कभी माँ के समक्ष नहीं बैठे हो तो ध्यान लगाओ बैठ के एकांत में। माँ को ढूंढो, माँ को यहाँ स्थापित करो, माँ को यहाँ स्थापित करो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत डीप बात कर रही हूँ, लेकिन आपको समझने के लिए इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो मंत्र जाप आप आंखें खोल के भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, और जैसे आपकी इच्छा हो। मंत्र जाप होना चाहिए, माँ का नाम होना चाहिए, भगवान का नाम होना चाहिए उन पर, वो ज्यादा मायने रखता है। ठीक है। अगला प्रश्न है अंजलि का। ये बोल रही है अंगारी पर पान का भोग दे सकते हैं क्या। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, अंगारी पर आप पान का भोग दे सकते हैं। अंगारी पर पान, पेड़े, बताशे, हलवा, पूरी, जो भी भोग है, जो भी भोग हम माँ को देते हैं वो सारे भोग आप अंगारी पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे भले ही वो पान हो, मैं खुद पान का भोग अंगारी पर देती हूँ तो आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है निर्देश का। मुझे पहले सपने में सब कुछ दिखता था, अब नहीं दिखता, मैं क्या करूं। ये प्रश्न इतने लोगों का आता है, इतने लोगों का आता है कि मैं क्या बताऊं। पहले सपने में सब दिखता था, अब कुछ नहीं दिखता, दिखता था कुछ नहीं दिखता। हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ कि भक्ति के चरण होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अब मान लो आपको तीसरे चरण में
सपने में सब कुछ दिख रहा है। माँ आप चाह रही है कि आपका तीसरा चरण पूरा हो गया, अब आप चौथे चरण पे जाओ। तो चौथे चरण के लिए तीसरा चरण तो छोड़ना पड़ेगा ना। अभी तक सपने में दिख रहा था, हो सकता है माँ आपको खुली आंखों से दिखाए, माँ आपको महसूस करवाए उन चीजों को। तो इन चीजों में भी समय लगता है। आप पीछे ना भागे, माँ आपको आगे लेके जा रही है, आप पीछे ना भागे। हो सकता है माँ आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, उस चीज को समझने की कोशिश करो। उसमें डूबने की जरूरत नहीं है कि पहले होता था अब क्यों नहीं हो रहा। क्या आपको एक ही जगह अटक के रहना है? आपको एक ही क्लास में बार बार पढ़ना है? नहीं, आपको एक क्लास आगे भी बढ़ना है। तो जरूरी नहीं है जो पहले होगा वो इस बार भी हो, है ना। तो शांति बना के रखो, जो कर रहे हो वो करते रहो, पूजा पाठ करते रहो। कारण जानने में समय बर्बाद मत करो। जो पूजा पाठ कर रहे हो बस वो करो, करते रहो, अपने आप सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, यकीन मानो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ भाई, आपको बताने वाली मैं हूँ, मेरे पास बताने वाला कोई नहीं था। सिर्फ पूजा पाठ करती थी, मुझे मतलब नहीं था किसी भी चीज से, कि माइंड में अपने आप माँ सारी चीजें बताती थी मुझे। ठीक है, अगला प्रश्न है सोनिया का, मासिक धर्म में हम ध्यान लगा सकते हैं क्या? हाँ, आप मासिक धर्म में ध्यान लगा सकती हैं, आप नाम जप कर सकती हैं, और आप मानसिक रूप से मंत्र का जाप भी कर सकती है। मानसिक रूप से आप गुरु मंत्र का भी जाप कर सकती है। मानसिक रूप से कोई भी मंत्र का जाप आप कर सकती हैं। और मुंह से बोलना है तो राम राम कर सकती हैं, कृष्ण कृष्ण कर सकती हैं, राधा राधा कर सकती हैं, शिव शिव कर सकती हैं, ओम नमः शिवाय कर सकती हैं, मुंह से बोलकर पीरियड में भी। ठीक है, और बीज मंत्रों का जो और भी मंत्र होते हैं उनका जाप आपको मन में करना है, ध्यान आप लगा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, त्राटक कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, इतने ही प्रश्न मैंने लिए थे। और कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। कमेंट में सभी को जय माता दी जय मां काली जरूर लिखना है, और मां काली के मंदिर निर्माण में आप सभी अपना सहयोग जरूर दें, जरूर दें। ये मंदिर निर्माण आप सभी के सहयोग से ही पूरा होगा, है ना। तो बस सभी को जय माता दी जय मां काली, बहुत बहुत धन्यवाद।